हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो 2.3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन यही कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 1 2 3 करके कुछ दिया है, x प्लस 1 x माइनस ये समथिंग करके। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन है हमारे पास px पोलिनोमियल हमारा दिया है। क्या दिया है पोलिनोमियल? देखो पोलिनोमियल है हमारा px इज इक्वल टू ये पोलिनोमियल px, इसको ये क्या है हमारे पास डिविडेंड, ये डिविडेंड दिया है डिवाइडेड बाई दिस, तो ये है, ये सब क्या है डिवाइजर, ये सारे डिवाइजर हैं। ठीक है, डिविडेंड दिया है डिवाइजर दिया है। तो देखो हम तीन मेथड हमने इंट्रोडक्शन में 3 मेथड पढ़ाया था। कौन कौन सा? मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। ठीक है, तो तीनों मेथड हम बता देते हैं। देखो मेथड 1 में हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? हम ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करो, यहां आएगा क्विसेंट। एक सेकेंड रुक जा, मेथड 1 में ये हो जाएगा, ये है क्वोशेंट, ये है डिवाइजर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास डिविडेंड। देखो डिवाइजर से डिविडेंड में डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशेंट आता है और लास्ट में जाके रिमाइंडर आता है। इस वाले को अगर हम डिवाइड करें तो काफी लंबा जाता है। ठीक है, तो इस वाले मेथड को हम नॉर्मली यूज नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, देखो मेथड 1 में ऐसे करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम पहले पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, तो वहां से वो देख लेना, सेम आएगा। ये एग्जांपल में भी मैंने एक जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ करना उतनी जरूरी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, देखो तो अब देखो यहाँ में है मेथड 2। मेथड 2 हमने क्या पढ़ाया था? डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, तो हम क्या देखो कोई भी हमारे पास जो डिविडेंड है, बोला था ना कि डिविडेंड को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो और उसको अगर लीनियर डिवाइजर हो, डिवाइजर हमारा लीनियर ही तो है, तो डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए आएगा, यही आएगा ना। तो हमको पता कैसे चलेगा कि जो x माइनस ए है वो लीनियर है? लीनियर में तो a की वैल्यू कहां से आएगी? तो देखो x माइनस ए में जो डिवाइड हम किससे, डिवाइजर में जो देखो डिवाइजर को x माइनस ए से कंपेयर करो। जब x माइनस ए से जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? देखो यहाँ क्या है +1, हमारी वैल्यू x माइनस ए है ना। तो जब x माइनस ए है तो यहाँ क्या रखें, x माइनस ए में क्या रखें कि ये वाला प्लस बन जाए। तो अगर x माइनस में, देखो ये माइनस में है और a की वैल्यू अगर -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस a बन जाएगा, तो +1 हो गया, तो a की वैल्यू -1। ये वाला भी मेथड हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों से कन्फ्यूजन होगा यहाँ a की वैल्यू निकालने में। ठीक, तो a की वैल्यू निकालने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ निकालेंगे और उसी a की वैल्यू को पी ए जो रिमाइंडर आएगा उसमें पुट कर देंगे। किस में? डिविडेंड में। जब पुट करेंगे a की वैल्यू तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये वाला भी इजी है, बट कंफ्यूजन कहाँ है? सिर्फ a की वैल्यू निकालने में। ठीक है, चलो थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड क्या कह रहा है? मेथड 3 में क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है, भाज्य बराबर भाज्य गुण है भागफल प्लस शेष, यही है ना। देखो अब हम करते हैं इसका। तो थर्ड में हम क्या पढ़े थे? थर्ड में सबसे पहले हम तो यही पढ़े थे ना कि याद कर लेना कि टू मेक डिवाइजर 0, ये मूल मंत्र था। इक्वेशन वो मेथड 3 का मूल मंत्र क्या था? टू मेक डिवाइजर 0। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसको इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में लेके आओ। तो इस वाले फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो क्या है? ये है डिविडेंड, ये डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
तो अब एक बात बताओ, हमको करना है क्या, टू मेक डिवाइजर जीरो। तो डिवाइजर हमारा x प्लस वन है, x प्लस वन को जीरो कर दो, x की वैल्यू क्या आई, -1। x की वैल्यू -1 आया तो x की वैल्यू -1 को पुट कर दो x में, तो x में पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 1, देखो ये हो जाएगा -1। देखो हम क्या बताए थे कि किसी भी निगेटिव वैल्यू में, निगेटिव वैल्यू है कोई, अगर उसका इवन होगा तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव, और वो ऑड होगा तो क्या आएगा, वो निगेटिव। तो यहाँ देखो क्या है, -1 की पावर क्यूब 3 ऑड नंबर मीन्स यहाँ -1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो जब -1 आ गया तो ये देखो -1 का स्क्वायर ऑड इवन नंबर, तो ये +1 आ गया, तो +1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे +3, ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 1, देखो -3 से +3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, बचा क्या 0। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, -1 + 1, x की वैल्यू -1 है ना, तो x + 1 हमारे पास डिवाइजर है, तो -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस रिमाइंडर, तो 0 हटा देंगे, रिमाइंडर बचेगा, तो इधर भी 0 आया, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 0। देखो सिंपल सा है वो। तो हम पूरे क्वेश्चन के लिए प्रेफर करेंगे मेथड नंबर 3। आप लोग को मैं तीनों मेथड बताया हूँ, आप लोग को जो इजी लगे, जो समझ में आए वो करो, लेकिन हम अभी यहाँ पूरे क्वेश्चन के लिए मेथड फॉलो करेंगे, मेथड नंबर 3। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, कहाँ गया, देखो px तो हमारा वही है, px हमारा सेम है क्या, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, मीन्स ये डिविडेंड सेम है हमारे पास, डिविडेंड सेम है, और डिवाइजर चेंज हो रहा है। तो डिवाइजर चेंज होके क्या हो रहा है, देखो डिवाइजर क्या है हमारे पास, इस बार डिवाइजर है सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाला डिवाइजर है x - 1/2, ये वाला है ना डिवाइजर। देखो ये हो गया हमारे पास डिवाइजर। तो हमारे पास एक क्या है, हमारे क्या करते हैं इसको, रिमाइंडर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखो डिवाइजर क्या, डिविडेंड क्या दिया है हमारे पास, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर क्या है x - 1/2, यह है क्वोशिएंट q लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर को रिमाइंडर ही लिख देते हैं। देखो ये है। अब हम इस वाले में बोले थे कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए, मेथड 3 हम फॉलो कर रहे हैं। तो मेथड 3 में क्या था, मेथड 3 का मूल मंत्र क्या था, टू मेक डिवाइजर 0। तो डिवाइजर को 0 करो, डिवाइजर हमारे पास क्या है x - 1/2, यही है ना, x - 1/2 को 0 कर दो, इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, 1/2 ही तो होगा। देखो ध्यान लगाओ, सोचो क्या होगा, x - 1/2 को हम 0 कर रहे हैं, तो हम इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम बच रहा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखो x की वैल्यू आई 1/2, अब इसमें पुट करो, क्या है 1/2 की पावर क्या क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2,
2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 माइनस 1/2 इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो ये वाला है, तब देखो माइनस प्लस कैंसिल, क्या हुआ 0 इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इधर आते हैं, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, अब पहले इसमें आओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 3/4 सॉरी, प्लस 1/2 के लिए मल्टीप्लाई करो 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इज इक्वल टू इतना दिया है, देखो इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई इतना रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको करते हैं ऊपर। देखो ये हो गया हमारे पास, इतना आया, तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे अगर, तो एलसीएम निकल के क्या आएगा 8। ठीक, अब देखो 1 प्लस कितना है 3 6 प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गया 0, देखो हो गया 0। चलो अगर इसको ऐड करें, ऐड करने पे कितना आएगा, देखो 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27 अपॉन 8, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया इज इक्वल टू 27/8। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर नहीं 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 कह रहा है अभी भी डिविडेंड हमारा सेम है, तो डिविडेंड हमारे पास अभी भी क्या है, डिविडेंड है हमारे पास x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। डिवाइजर चेंज है इस बार, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर देखो डिवाइजर है हमारे पास, फर्स्ट वाले का डिवाइजर कहाँ गया, डिवाइजर है हमारे पास x ओनली। ठीक है, देखो अब हम इसको लिखते हैं किस फॉर्म में, अपना सिंपल सा फॉर्म, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये है। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्म में करो इसको, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है हमारे पास x मल्टीप्लाई बाई क्या होगा हमारे पास, ये क्वोशेंट, क्वोशेंट को q लिख देते हैं प्लस रिमाइंडर। इस वाले हमारे थर्ड मेथड के लिए मूल मंत्र क्या है, टू मेक डिवाइजर 0। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पुट कर दो इसमें, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, 0 0 0 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। देखो 0 0 0 खत्म, बचा क्या हमारे पास, रिमाइंडर क्या आया 1 आ गया। देखो फोर्थ पार्ट करते हैं अब इसका,
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में कर रहे हैं। चौथा पार्ट में डिविडेंड तो फिर से सेम, क्या एक्स क्यू प्लस 1, डिवाइजर फिर चेंज। डिवाइजर क्या है हमारे पास इस बार, देखो डिवाइजर है x प्लस पाई, ये है x प्लस पाई। इसको क्या करोगे, यहां पाई है, सेम वही करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर क्या है हमारे पास, x प्लस पाई, और क्वेश्चन को q लिखो प्लस रिमाइंडर को r लिख दो। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, सिंपल सा, टू मेक डिवाइजर जीरो, टू मेक डिवाइजर जीरो, डिवाइजर जीरो करो। अब इसको क्या हो जाएगा, x प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का पाई, आ गया, x इज इक्वल टू माइनस पाई। अब माइनस पाई पुट करो, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का पाई प्लस का पाई इंटू क्यू प्लस आर, ये आएगा। देखो ऑड नंबर मीन्स माइनस का पाई क्यूब प्लस इवन नंबर मीन्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 पाई, और क्या माइनस का, देखो माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3 पाई प्लस का 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। ये क्या, क्यों, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो चलो लिख देते हैं, जीरो मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो गया। देखो प्लस का 3 पाई माइनस का 3 पाई कैंसिल, आया क्या हमारे पास, माइनस का पाई प्लस का 1, और बचा क्या हमारे पास, रिमाइंडर। यही तो आया हमारे पास रिमाइंडर, देखो ध्यान से, आ गया रिमाइंडर हमारे पास। चलो अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है, डिविडेंड फिर से सेम है हमारा। चलो डिविडेंड नहीं लिखते हैं इस बार, हम डायरेक्ट अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखो हमारे पास डिविडेंड क्या है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर देखो, डिवाइजर क्या है हमारे पास है 2 5 प्लस 2x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट को q लिख दो प्लस रिमाइंडर को r लिख दो। अब देखो हमारे पास इसके बाद क्या करते हैं हम, टू मेक क्या, डिवाइजर जीरो, डिवाइजर जीरो, तो डिवाइजर को जीरो करो, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 5 क्या है प्लस में है तो इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस का 5, अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो
5/2 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर दो, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो माइनस का 5 है ये, प्लस 2 इंटू माइनस का 5/2, यही है ना। x की वैल्यू हम ये पुट कर दिए इंटू क्वोशेंट, और प्लस का है रिमाइंडर, ये है। देखो अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हो गया, क्या है 0, मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इधर आते हैं, इधर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 का क्यूब 125 ही आएगा ना, 5 हाँ 125। अब देखो ऑड नंबर है, मीन्स माइनस में ही आएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, देखो यहाँ पे देखो 5 का, यहाँ पे इवन नंबर है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 में 3 से मल्टीप्लाई करो 75, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, देखो यहाँ तो प्लस है ठीक है, लेकिन देखो -5/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, ठीक है। अब देखो 5 3 जा 15/2 आ गया, और प्लस 1 इज इक्वल टू ये बचा। अब देखो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा 8, तो -125 प्लस 150 माइनस ये हो जाएगा 460 प्लस 8, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 5/2 ऊपर है, ठीक है, ये 4 ऊपर है, ये 8 ऊपर है, ठीक है, इज इक्वल टू रिमाइंडर। इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब देखो इसको ऐड करो, देखो 125 माइनस में है, 60 माइनस में है, कितने हो जाएंगे, देखो 185 माइनस में, अब देखो 150 प्लस में है, 8 प्लस में है, 158 माइनस कर दो इसमें से, कितना बचेगा, ये बचेगा 27/27। देखो ये माइनस वाला ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, माइनस का 27/8, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है खत्म, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चलो तो अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस cx माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो हमारे पास डिविडेंड क्या दे रहा है, देखो डिविडेंड हमारा दे रहा है डिविडेंड दिया है हमारे पास x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a, और डिवाइड हमारे पास डिवाइड हो रहा है किससे, यानी कि डिवाइज़र भी हमारा दिया है, डिवाइज़र क्या दिया है x माइनस a। देखो अब ऐसी क्वेश्चंस में हम पहले भी कर चुके हैं और फिर से देखो क्या है, हम एक ही रूल क्या लगाते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है, ठीक है। तब इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके आगे
देखो हम इसको लिखेंगे पहले, तो ये वाला क्या डिविडेंड हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a इज इक्वल टू, अब डिवाइज़र हमारे पास क्या है x माइनस a, और क्वेश्चन को हम हमारे पास पता नहीं है तो हम क्वेश्चन को क्यों लिख देते हैं प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसके आगे वाला पॉइंट क्या करते हैं, टू मेक डिवाइज़र 0, टू मेक डिवाइज़र 0, तो डिवाइज़र हमारे पास क्या है, यही वाला है ना, तो डिवाइज़र को हम 0 करते हैं तो क्या होता है x माइनस ए इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास एक x की वैल्यू निकल गई a। ठीक है, देखो अब x की वैल्यू हमारे पास आ गया a, तो हम इसको क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस का a इज इक्वल टू, देखो अब ये क्या हो जाएगा a और माइनस का a क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखो a क्यूब माइनस का a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस का 6a माइनस का a इज इक्वल टू, देखो ये कट के क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई क्वेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला हमारा फॉर्म आएगा। ठीक है, तब इससे आगे करते हैं, देखो इससे आगे क्या होगा, अब इससे आगे होगा हमारे पास ये वाली जो लाइन नीचे है, देखो अब क्या होगा हमारे पास, ये माइनस और प्लस कैंसिल, 6a में से 1a चला गया और ये हो गया हमारे पास क्या 0, मीन्स हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये वाला फॉर्म है हमारे पास, ये कट के 0 हो गया, ये हो गया, मीन्स हमारे पास आया 5a इज इक्वल टू रिमाइंडर, ये आया हमारे पास। देखो और हमको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो रिमाइंडर ही तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रिमाइंडर हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक वेदर द 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। कह रहा है हमारे पास डिविडेंड दिया है, देखो डिविडेंड दिया है हमारे पास 3x क्यूब प्लस 7x, ये वाला। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि उसका डिवाइज़र भी दिया है, डिवाइज़र भी दिया है। डिवाइज़र क्या कह रहा है, डिवाइज़र देख रहा है, कह रहा है 7 प्लस 3x, ये है। देखो हम पहले भी पढ़े थे जीरोज़ थ्योरम में, जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल में हम क्या पढ़े थे, जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल में हम यही पढ़े थे ना कि अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो वो उसका पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, मीन्स उससे डिवाइड होने के बाद उसका पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। मान लो हमारे पास 12 है, ठीक, 12 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 इंटू 3, 6 इंटू 2, ऐसा ये पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो चाहे तुम इससे डिवाइड करो या इससे डिवाइड करो, 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं, चाहे 4 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 2 से करो, 3 से करो, 6 से करो या 2 से करो, किसी से भी करो। देखो अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 या 12, रिमाइंडर 0, मीन्स हमारा कुछ भी हो अगर फैक्टर वही होगा, जब अगर हम उसको डिवाइड करते हैं उससे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो देखो अगर ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, अगर इसको इस वाले से अगर डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा 0। तो देखो रिमाइंडर हम दो तरह से निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा इस एक्सरसाइज में, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मीन्स 7 प्लस 3x रिमाइंडर 3x क्यूब प्लस 7x का पोलिनोमियल का
हमारे पास फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब हम इसको करते हैं किससे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम वाले से हम क्या लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई, देखो डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये है, यही है ना। तो देखो डिविडेंड हमारे पास क्या दिया है, 3x क्यूब प्लस 7x इज इक्वल टू, डिवाइजर हमारे पास क्या दिया है, 7 प्लस 3x इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये है, यही दिया ना हमारे पास। देखो अब हम इसके आगे वाला पॉइंट क्या करते हैं, तो टू मेक डिवाइजर 0, ये है टू मेक डिवाइजर 0। अब डिवाइजर को हम 0 करते हैं, डिवाइजर 0 करेंगे तो डिवाइजर हमारे पास क्या है, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, हम इतने सारे कर चुके हैं तो इसका हम क्या करेंगे, अगर ये 0 इज इक्वल टू में है तो क्या, देखो ये प्लस में है 7 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, प्लस में है तो इधर जाके माइनस बन जाएगा, -7। अब देखो 3 का क्या है, 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, -7/3। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू तो हमारी आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हम इसको x की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में। तो इस वाले इक्वेशन में आप पुट करके देखो क्या आता है, 3 इंटू -7/3 का क्यूब, यही है ना, प्लस 7 इंटू -7/3, ये वाला हमारा आ गया। अब देखो इज इक्वल टू, अब हमारे पास 7 है प्लस 3x है, मीन्स x की वैल्यू -7/3 आया, इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आया। अब देखो 3 से 3, ये मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में कैंसिल। अब देखो यहाँ है प्लस का 7 और यहाँ बचा प्लस माइनस का 7, मीन्स ये भी कट के हो जाएगा 0 इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये वाला आया राइट साइड में। अब इस साइड में आओ, इस साइड में देखो क्या आ रहा है, 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब 343 और देखो नीचे 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा 27, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये देखो यहाँ है क्या 3, तो मल्टीप्लाई में 3 भी तो आएगा। अब हम क्या बताए थे, किसी भी निगेटिव का पावर अगर ऑड हो तो वो क्या आता है, निगेटिव ही आता है, निगेटिव ही आता है ना, ये हम पहले भी बता चुके हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पावर क्या है, ऑड है, मीन्स ये आएगा क्या, निगेटिव। देखो 3 3 जा 9, 3 जा 3, 3 9 जा 27 कट गया, और देखो ये प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस प्लस अगर करेंगे तो माइनस बनेगा, तो क्या हो जाएगा 49/3, यही आएगा ना। तो देखो यही है, हाँ चलो इसको करो। अब इसको आगे करते हैं तो ऊपर लिखते हैं इसका। चलो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आया था, देखो यहाँ पे माइनस का 343/9 माइनस का यहाँ पे क्या था 49/3, यही था हमारे पास। और इस साइड में देखो हमारे पास क्वोशेंट तो 0 हो गया, बचा क्या इधर हमारे पास, रिमाइंडर, हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर बचा है। जब सिर्फ रिमाइंडर बचा है तब इसको देखो, अब इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, देखो एलसीएम आएगा 9, ठीक, और माइनस का 343, और देखो इधर क्या आएगा हमारे पास 49 मल्टीप्लाई बाई 3, 49 मल्टीप्लाई बाई 3, हमको मल्टीप्लाई बाई 3 करो, कितना आएगा 27 2 9 3 27 2 4 12 137, यही है ना।
14 147, ठीक है। देखो ये आया 147। अब एक बात बताओ, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो किसी भी एंगल से ये देख के तुम लोग को लग रहा है कि ये 0 आएगा? माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस का साइन देकर हम दोनों को ऐड कर देंगे, और किसी भी एंगल से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0 तो आ नहीं रहा है, ये मीन्स 0 नहीं आया, मीन्स ये क्या होगा हमारा, नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ, हम क्या बताए थे अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले? हम यही बताए थे ना कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का वो फैक्टर तभी होता है जब उसका रिमाइंडर, उसको डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर क्या है, 0। लेकिन ये यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम तो इसको आंसर में तो यही लिखेंगे ना, पूछ रहा है वो कि क्या ये चेक करना है कि ये रिमाइंडर इसका, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं, 0 देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, not is equal to 0, so that 7 plus 3x is not a factor of polynomial क्या हो जाएगा, px। हमारे पास पोलिनोमियल px क्या दिया था, 3x³ प्लस 7x, यही था ना, 3x³ प्लस 7x। देखो ऐसा चेक करने के लिए, देखो कभी भी कि कौन इसका फैक्टर है या इसके, देखो इसमें क्या है, हमको चेक करने के लिए तो बोल रहा था कि 3x³, ये जो पोलिनोमियल है 3x³ प्लस 7x का फैक्टर हमारे पास 7 प्लस 3x है या नहीं है। तो अगर फैक्टर होता है, हम 12 का एग्जाम्पल भी लेके बताए थे, अगर फैक्टर होता है तो सिंपल सा हमको एक चेक करना है कि अगर फैक्टर है या नहीं है, और अगर फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है डिवाइड करने पे, मीन्स वो इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, बाय।